Hello friends, Namaste everyone. So here we are again with the national income chapter of class 12. We have studied to know the formula, how the formula is being made. ये हमने पढ़ा. Definitions कैसे बनते हैं, एक definition याद करेंगे और 8 definitions अपने आप हो जाते हैं. बाय इनकम मेथड कैसे हम नेशनल इनकम निकालते हैं, जिसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा एनडीपीएफसी हम निकालते हैं, और उससे बाकी फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी हमने सीख लिया. आज जो है अब हम जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड. इसके पहले एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ कि नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड में मैंने कहा था अगर हमारा आंसर कुछ भी रॉन्ग हो रहा है दैट इज ओनली ड्यू टू ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसके ऊपर मुझे ध्यान रखना है. तो तीनों फॉर्मूला में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ पार्ट है जो हमारे आंसर को रॉन्ग कराता है. अगर वो पार्ट करेक्ट हो जाता है तो आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, कोई भी न्यूमेरिकल रॉन्ग नहीं होगा. तो आज चलते हैं हम नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर method. Okay, so coming back to national income expenditure method. जब मैं एक्सपेंडिचर की बात कर रही हूँ तो एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है? खर्चा होना. तो क्या खर्चा करता है, कौन खर्चा करता है? जब इनकम मेथड में हमने पढ़ा लोग इनकम अपना गेन करते हैं. जब इनकम हम कमा रहे हैं तो इनकम कुछ ना कुछ चीज़ों में तो खर्चा होगा ही होगा. ऐसा थोड़ा है कि इनकम कमा रहे हैं खाली रखेंगे, खाओगे पियोगे नहीं क्या? तो सब कोई खाएंगे पिएंगे. जब सब खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा? स्पेंड हो ही रहा है. कोई बिल्डिंग खरीदेगा, कोई खाने के लिए यूज़ करेगा, कोई अपनी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स यूज़ करेगा. ठीक है ना? तो हर जगह हम खर्चा करते हैं, चाहे हम प्राइवेट पर्सन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो. ठीक है, चाहे हम एक्सटर्नल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, सभी में क्या होता है हमारा खर्चा होना ही होना है. तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें हम निकालते क्या है, क्योंकि फॉर्मूला तो एक याद करना पड़ेगा. जैसे नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड में हमने क्या याद किया था? एनडीपीएफसी एक फॉर्मूला याद किया था. उसी तरह से बाय एक्सपेंडिचर मेथड में हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है और वो फॉर्मूला है जीडीपी-एमपी. फॉर्मूला पढ़ना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है. इसको कैसे पढ़ेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब इसमें 4 चीज़ें मुझे ऐड करनी होती है. वो क्या है 4 चीज़ें, जरा सा हम पढ़ लेते हैं. पहली चीज़, अब जीडीपी एमपी हम निकाल रहे हैं. अब देखो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, जस्ट यू विल सी. PFCE मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा GFCE, फिर मैंने लिखा GDCF, फिर मैंने लिखा NE. मैंने 4 चीज़ें लिखी है. PFCE, ठीक है, GFCE, GDCF एंड NE. इसमें हमें पहले तो सबका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि PFCE क्या है. तो फुल फॉर्म के लिए हम आते हैं. PFCE इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. जब मैं बोल रही हूँ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी प्राइवेट पीपल हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब भी अपना फाइनल कंजप्शन कर रही है वो सबको हम ऐड करते हैं. जो भी फाइनल कंजप्शन कर रही है वो सबको हम ऐड करते हैं. ठीक है, तो प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन हम कंजप्शन तो करते ही है ना. हर कोई कंजप्शन करता है. ठीक है, इसीलिए जब कोई भी कंजप्शन कर रहा है तो वो हम ऐड करेंगे. कौन?
प्राइवेट पीपल, चाहे प्राइवेट फर्म हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, मैं हूँ, मैं भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ, आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, आप भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल हैं. सो दीज ऑल थिंग्स कम इन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है, वेरी सिंपल है, वहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा. कभी कभी प्राइवेट की जगह हाउस होल्ड वर्क्स भी ऐड हो जाते हैं. ये प्राइवेट नहीं लिखा रहेगा, इसकी जगह क्या ऐड हो जाता है, मैं इसको ब्लैक पेन से लिख दे रही हूँ. इसकी जगह ऐड हो जाता है हाउस होल्ड, इसकी जगह ऐड हो जाता है हाउस होल्ड. तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि हम हाउस होल्ड को ज़्यादा लेते हैं. जो भी हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं, जो भी हाउस होल्ड में रहने वाले लोग हैं, वो सब आ जाते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. GFCE, जब मैं लिख रही हूँ GFCE का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम कंज्यूम करते हैं, गवर्नमेंट नहीं कंज्यूम करती, गवर्नमेंट भी कंज्यूम करती है. गवर्नमेंट आप ही के लिए 4 लेन 6 लेन बनाती है, तो वो रॉ मटेरियल्स कहीं ना कहीं से खरीदती है, वो उसका फाइनल कंजप्शन होता है. तो वो एक्सपेंसिव हो रहा है ना, वो एक्सपेंसिव हो रहा है ना. अभी गवर्नमेंट जो मेडिसिन सप्लाई कर रही है फॉर कोरोना विक्टिम्स, उसके लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट या ऑक्सीजन प्लांट को लगवा रही है, उसके लिए जो आपको फंड अवेलेबल करा रही है, वो तो एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस है. फिलहाल तो एक्सपेंसेस है ना, आप अर्निंग का अभी नहीं सोचिए, फिलहाल इट इज एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट का एक्सपेंस हो रहा है. तो गवर्नमेंट का कोई भी एक्सपेंसेस होगा, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट का सर्विस हो, या गवर्नमेंट अभी हॉस्पिटल या मेडिकल एड पे जो भी एक्सपेंसेस करेगी, सारे आ जाएंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे. और एक वर्ड है मैंने हर एक में यूज किया, कंजप्शन, यानी कि जो कंज्यूम कर रहे हैं फाइनली, तो उसके बाद उसका कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं होता. अब देखो, कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन में इस तरह से अलग अलग दिया होगा, और जब नहीं दिया होता है तो आपको इसकी जगह एक वर्ड होता है, आप कैसे दिया रहता है वो भी आप देख लीजिए. जब ऐसे नहीं दिया रहेगा तो आपको खाली वर्ड लिखा होगा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. जब ये वर्ड आ गया आपको क्वेश्चन में, ये वर्ड क्वेश्चन में आ गया, तो इसका मतलब है ये जो फाइनल कंजप्शन है, दिस इज सम टोटल ऑफ दीज टू, ये दोनों को प्लस करके आया, यानी कि इसमें जो है PFCE और GFCE दोनों इन्वॉल्व हैं. जब भी हम फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, इसमें PF और PFCE और GFCE दोनों इन्वॉल्व हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस में आप वेट नहीं करिएगा कि मैम ने बोला है हाउस होल्ड दिया होगा, प्राइवेट दिया होगा या गवर्नमेंट, इसमें इंक्लूडेड ही होता है. ठीक है, यहाँ तो कोई इशू नहीं है. फिर मैं आती हूँ, आई एम लिविंग दिस पार्ट GDCF, मैं इसको लास्ट में ले रही हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे पूरी बोर्ड की जरूरत पड़ेगी. इसके पहले मैं आती हूँ NE पर. NE का फुल फॉर्म, अगर मैं NE लिख रही हूँ, NE stands for net exports, और नेट एक्सपोर्ट्स कैसे मिलते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ये कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. जब हम एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर क्या होता है, आपको ये देखना है इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट भी दिया और इंपोर्ट भी दिया है, तो आप इसमें नेट एक्सपोर्ट्स में इंपोर्ट माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट का मतलब ही होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है. या अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नेट इंपोर्ट्स, अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स दिया है और एक्सपोर्ट्स भी दिया हुआ है, नेट इंपोर्ट्स इसके साथ एक्सपोर्ट्स भी दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि हमें एक्सपोर्ट्स नहीं लेना. दिस इज फॉर कंफ्यूजन, दिस इज फॉर कंफ्यूजन. व्हाई? क्योंकि नेट इंपोर्ट, ऑलरेडी नेट इंपोर्ट इज गिवन टू मी,
जब नेट वर्ड आ गया है तो हमें नेट के साथ जो दिया हुआ है, चाहे वो नेट एक्सपोर्ट हो या नेट इंपोर्ट, हमें वो लेना है। बट एक चीज है, अगर नेट इंपोर्ट होता है तो ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। प्लस साइन किस में चेंज होगा? माइनस में। तो ये हमें याद रखना है कि प्लस साइन विल चेंज इनटू माइनस इफ इट इज नेट इंपोर्ट्स, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग आती है नेट इंपोर्ट्स। ओके, सो नेट इंपोर्ट के साथ एक्सपोर्ट दिया तो मुझे एक्सपोर्ट नहीं लेना, वी हैव टू टेक नेट इंपोर्ट्स ओनली। एंड इफ इट इज गिवन नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि फुल फॉर्म है, इसका मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, लेकिन क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट्स भी दिया है और इंपोर्ट्स भी दिया है, तो आप माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि नेट वर्ड का मतलब है ऑलरेडी माइनस करके दिया है, वो आपके कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट। Now see, we are moving to the very important part, and that is GDCF. And I said for GDCF I need the whole board. मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत होगी जब मैं GDCF आपको पढ़ाऊंगी। अब GDCF क्यों इम्पॉर्टेंट है? इतने दूर तक कभी भी अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। रॉन्ग कब होगा? जब मेरा GDCF रॉन्ग हो जाए। और GDCF करेक्ट कैसे करना है? वी शुड नो सम ऑफ द टेक्निकल इश्यूज हियर। पहली बात, जब मैं ये GDCF की बात कर रही हूँ तो हम GDCF, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी काम हम करते हैं और वो हमारा अगर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होता है तो उसको हम GDCF कहते हैं। बेसिकली ये ग्रॉस जो मैं लिख रही हूँ, इसी के कारण ये फॉर्मूला में यहाँ GDCF, GDP हम निकाल रहे हैं, GDP, क्योंकि ये ग्रॉस, बाकी सभी में ग्रॉस नहीं है, G फॉर गवर्नमेंट है यहाँ। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इस ग्रॉस के G के कारण यहाँ पे GDP MP आ रहा है। इन केस अगर मुझे ग्रॉस नहीं दिया हुआ है, मुझे एग्जाम में दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जस्ट यहाँ पे ध्यान दोगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर मुझे ये वर्ड दिया हुआ है तब मैं क्या करूंगी? और डेप्रिसिएशन दिया भी नहीं है। इन केस डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आई विल ऐड डेप्रिसिएशन। कभी कभी डेप्रिसिएशन नहीं लिखकर आपके न्यूमेरिकल्स में होगा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर वो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है, इट मींस इट इज डेप्रिसिएशन। अगर मैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन ऐड करूंगी, इट मींस डेप्रिसिएशन इज एडेड टू नेट, तो बन जाएगा ग्रॉस। इन केस डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, इन केस इट इज नॉट गिवन, तब ये फॉर्मूला जो है, ये मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा NDP-MP। ये फॉर्मूला मेरा चेंज होके बन जाएगा NDP-MP इंस्टेड ऑफ GDP-MP। ठीक है, बट बेसिकली अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फॉर्मूला है, तो GDP-MP को हम कैसे निकालते हैं, एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज GDCF, जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो कभी कभी एग्जाम में अगर नहीं दिया हो, टेंशन नहीं लेना है। कभी कभी ये दोनों चीजें हमें दी होती है, तो हम ग्रॉस माइनस नेट, जैसे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है और नेट कैपिटल फॉर्मेशन, सो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स यू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मुझे मिल गया, देन वी कैन ऐड इट अप। और कभी अगर किसी तरीके से नहीं निकल रहा है, उस सर्कमस्टांसेस में हम फॉर्मूला को चेंज करेंगे, यहाँ G की जगह ये N हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो फॉर्मूला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बना है वो इसके कारण बना है। अगर ये ग्रॉस नहीं मिल रहा है, मुझे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल रहा है, देन आई विल गो विद द फॉर्मूला एज NDP-MP। ये बहुत क्लियर आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एग्जाम में क्या होता है, आपको पेपर में दिया रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक, अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया फिक्स्ड। व्हाट इज द न्यू वर्ड हियर? फिक्स्ड। जबकि फॉर्मूला कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड नहीं है। आई हैव टू मेक इट टोटली एज डोमेस्टिक, आई डोंट वांट दिस फिक्स्ड। तो अब मुझे जब इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन करना है, तो हम यहाँ पे प्लस, हम फॉर्मूला में लिखेंगे
क्या लिखेंगे यहाँ पे, जस्ट देखो, इसके लिए मैं पेन चेंज करती हूँ और आपको बताते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या लिखोगी? प्लस चेंज इन स्टॉक। सो ये वेरी क्लियर है। तब ये बन जाएगा क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दिमाग में ये रखना है, कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, सभी को मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में बदलना है। जब मैं उसको बदलूंगी देन इट विल बी 100% राइट। अब इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन मुझे इस तरह से दिया हुआ है, इसकी जगह नेट वर्ड है, नेट डोमेस्टिक, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहां पे देखो जो चेंजेस हो रही, क्या क्या चेंजेस हो रही है। पहला वर्ड है नेट। नेट हटाने के लिए हमने ऐड किया डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, आपने देख लिया, यहाँ सिखाया गया नेट के लिए डेप्रिसिएशन। तो ये ग्रॉस बन जाएगा। वी विल गो विद दिस फॉर्मूला। तब हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी तब। फिर यहाँ पे आ गया फिक्स्ड। फिक्स्ड के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? चेंज इन स्टॉक। चाहे चेंज इन स्टॉक हो, चेंज इन इन्वेंट्री हो, या आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, कभी भी हम चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस opening stock. Whenever we go with this closing stock minus opening stock, always I'll get change in stock. So till here everything is very clear, everyone? So change in stock is like that. यहाँ तक तो समझ में आ गया ना चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है। कभी भी ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक नहीं करना है, आपको करना है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता है जब हम सुबह सुबह दुकान खोल रहे हैं या साल के शुरुआत में हम खोल रहे हैं, और साल का जब एंड होता है तो बीच में हमारी बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस चलती रहती है। तो एट द एंड ऑफ द डे हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट विथ यू, और एट द एंड ऑफ 15 days और एट द एंड ऑफ 1 month, मे बी आफ्टर क्वार्टरली और हाफ ईयरली और एनुअली, देन वी सी द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, एंड दैट इज वेयर वी गेट चेंज इन स्टॉक। सो टिल हियर देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया इस तरह से। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने सिखाया, ये तो फुल फॉर्म हो गया 1 2 3। एक और तरीका है, क्योंकि ये 4 तरीके अगर दिमाग में रहेंगे और आप आज ही बैठ के नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड बनाओगे, और आपको करना क्या है, सीबीएसई वेबसाइट पे जाके लास्ट 10 years के क्वेश्चंस को आप लें एंड स्टार्ट डूइंग बाय एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड भी खत्म हो गया, आज एक्सपेंडिचर मेथड खत्म हो रहा है, एंड यू सी योर आंसर बाय एनी ऑफ द मेथड विल गिव यू द सेम। चाहे मैं एक्सपेंडिचर मेथड करूँ, इनकम मेथड करूँ, या नेक्स्ट डे में पढ़ाऊंगी प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, तो उसका